कुछ शीशियाँ पड़ी हैं, छोटी बड़ी अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही होंगी। और जब आप इस कमरे में प्रवेश करें तो इनको देख के एक सहज सवाल हमारे जहन में आता है, कोई छोटा मोटा दवाखाना तो नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, ये अपने आप में एक सस्पेंस है, और वो सस्पेंस थोड़ी देर बाद खुलेगा जब हम इस क्लिप को बनाने में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं इस कमरे की दीवारों पे आता हूँ। जब इस कमरे की दीवारों पे आता हूँ तो आपको अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आर्ट पीसीस दिखाई दे रहे हैं। इसको आप सीधे सीधे पेंटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रंगों का प्रयोग उस तरीके से जो चित्रकारी में या पेंट करने में होता है वैसा नहीं है। ये एक डिफरेंट तरीके की आर्ट है, डिफरेंट तरीके की विधा है, डिफरेंट कला है। लेकिन मॉडर्न आर्ट की कैटेगरी में आप इसे सीधे सीधे डाल सकते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक हैं सारे के सारे पेंटिंग्स। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिएगा, ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारी जो है आर्ट पीसीस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं जल्दी से एक राउंड पूरा कर रहा हूँ इस कमरे के चारों तरफ की दीवारों का। पूरा करने के बाद फिर मैं मुखातिब होऊंगा उन कलाकार से कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। कुछ सवाल जवाब के जरिए उनसे बातचीत होगी, और वो बातचीत ही इस बात को, उस बातचीत से निकलेगा कि ये शीशियाँ आखिर क्यों है और इनमें क्या है। तो ये एक राउंड करीब करीब पूरा हो गया है। अब मैं कलाकार महोदय की तरफ अपना कैमरा मोड़ रहा हूँ। ये हमारे सामने हैं हरपाल गाफिल जी। और हरपाल गाफिल जी सिर्फ ये मॉडर्न आर्ट में काम नहीं करते, ये एक्टिंग भी करते हैं। कुछ छोटी छोटी फिल्मों में भी इनका काम रहता है। आज पहली बार हम इनके दौलत खाने में आए हैं। हालांकि इनसे मुलाकात होती रही है पहले, लेकिन यहाँ पहली बार आए हैं। अब इनसे मैं कुछ सवाल करूँगा। गाफिल साहब, ये बताइएगा कि इन शीशियों का राज क्या है? इन शीशियों में दरअसल पेंट की जगह, रंगों की जगह जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम के अंदर, अपने कोलाज में, इसको हम कोलाज कह सकते हैं। हालांकि कोलाज जनरली पेपर वर्क होता है, पेपर से बनती है वो, लेकिन हमने पेपर से ना बनाकर अलग अलग किस्म के, अलग अलग रंगों के हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, उसमें फाइबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, बैम्बूज हैं, और भी कई तरह के मटेरियल हैं जो हमें लगता है जब हम देखते हैं उसको कि ये हमारे काम आ सकता है, तो हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। जी, तो ये जो सारे आपका कोलाज है, कोलाज तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसको आप जो है ना सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने फलाना चित्र बनाया है आप, क्योंकि ये तो मॉडर्न आर्ट में तो एक व्याख्या का भी स्कोप रहता है कि ये इसको टाइटल क्या दिया जाए, कैसे, ये कौन सी जो है आपकी आर्ट पीस है। तो आपने जितने भी आर्ट पीस दीवार पे दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने उनके कोई टाइटल भी रखे हैं, शीर्षक भी रखे हैं? ऑफ कोर्स ये सभी पेंटिंग हमारी आज की और पहले जो समाज में डिस्ट्रक्शंस हैं, कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं, औरत को लेकर हमारी जो विचार हैं, और जो तो गाफिल साहब, ये जो आपने
औजार दिखाए, बांस की तिलियां जो अपने हाथ से आप इनको काटते हैं, अलग अलग इनकी साइज हैं, रंग भी अलग अलग थोड़े दिखाई दे रहे हैं। आप इनका प्रयोग करते हैं कोलाज बनाने में। ये आपके औजार हैं यहाँ पर, बाकी भी वो ठीक है। तो इसके अलावा कौन कौन से जो मटेरियल है जो आप इसमें प्रयोग करते हैं? इसके अलावा हार्ड मटेरियल का इसमें कलर का इफेक्ट देने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाँ जी, ये कांच का है, फाइबर के टुकड़े हैं, किस चीज़ के टुकड़े हैं? हाँ, ये कई फूलों के बीज भी इसमें शामिल हो सकते हैं जी। और ये डिफरेंट टाइप के सारा फाइबर है, प्लास्टिक है और ये सारे मटेरियल हैं। इसको जो भी अंदर से आवाज, मटेरियल क्या मटेरियल है, हम ये जानना चाहते हैं ना। हाँ, ये देखिएगा। हाँ जी, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के टुकड़े। जी हाँ, जी, ये सारा प्लास्टिक है। ये भी प्लास्टिक है, फाइबर है। ये फाइबर है, फाइबर ग्लास बोलते हैं इसको। जी जी जी। ये डिफरेंट शेड के डिफरेंट शेड को करने वाली सारी मटेरियल है ये। जी जी। और जहाँ भी हमें ये दिखाई देते हैं, ये हम मोल नहीं लाते इसको, ये जहाँ भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं ले आता हूँ मैं। उसके टुकड़े कर लेते हैं खुद ही, छोटे छोटे बारीक क्योंकि टुकड़े। ये वेस्ट मटेरियल होता है। ये जो इस्तेमाल करने के बाद लोग इसके पार्ट्स को फेंक देते हैं, कई दुकानें हैं बड़ी बड़ी। जी जी। तो हम वहाँ से इसको ले आते हैं। अरे वाह। हाँ। मतलब ये भी आपका कलाकारी के साथ साथ एक इनोवेशन भी है, क्रिएटिविटी, एक डिफरेंट तरीके की क्रिएटिविटी है। एक तो क्रिएटिविटी है आपका, हमारा मन अंदर से आवाज आती है कि ये तुम्हारे काम की चीज है। जी जी जी। तो हम पिकअप कर लेते हैं वहाँ से इसको ले आते हैं। तो अभी आप जो इसका जो बता रहे थे कि आपने इनको टाइटल भी दिया हुआ है, एक ब्राउशर भी आपके पास है, वो ब्राउशर आप दिखाएंगे एक बार? हाँ। ये सबसे पहले हमें डॉक्टर राम निरंजन फाइन आर्ट के चेयरमैन हैं। हाँ। उन्होंने ये इस काम को देखने के बाद लिखा था थोड़ा। जी जी। और ये हमारी इसमें कोलाज, अलग अलग कोलाज हैं, पेंटिंग है, इसमें टाइटल दिए, इसमें टाइटल। हाँ, तो ये आपका जो भी आपकी क्रिएशंस हैं, जो कलाकृतियां हैं, क्या इनका कोई कमर्शियल यूज होता है, कोई इसके आप डिमांड भी देखते हैं, या हमारे जैसे लोग आते हैं प्रशंसा करके चले जाते हैं, इतना ही रहता है? देखो, ये इस शहर के अंदर तो इसकी इतनी ज्यादा सेल की गुंजाइश नहीं दिखाई दी, लेकिन हमने एक दो बार एग्जीबिशन में हिस्सा लिया, दिल्ली में, कलकत्ता में और कई बड़े शहरों में गए हैं, तो वहाँ सेल भी हुई है। जी जी जी। लोगों ने काफी क्यूरियोसिटी दिखाई है इसके अंदर। और इसके अंदर आप अगर इजाजत दे तो मैं कुछ दो शब्द हाँ जरूर बोलिएगा के बारे में। बिल्कुल। ये काम दरअसल बिल्कुल एक इंट्रोड्यूसिंग वर्क है जी। अभी तक इस मटेरियल के साथ ये काम नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। हाँ, पहली बार हो रहा है, बिल्कुल इंट्रोड्यूसिंग काम है ये। और ये सारी की सारी पेंटिंग हमारी सामाजिक जो दिक्कतें हैं, सामाजिक जो डिस्ट्रक्शंस हैं, उनको लेकर ये सारी पेंटिंग्स हमने बनाई हुई है। इसमें मतलब आपकी सामाजिक संवेदना का कहीं न कहीं ये एक चैनलाइजेशन है, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति है। हाँ। इन कलाकृतियों के माध्यम से, इन कोलाज के माध्यम से। हाँ, जी जी। बिल्कुल, ये ऐसे नहीं है कि मस्ती के लिए या दिलचस्पी, ये सब प्रयास है, हमारे लेखन से जुड़ी हुई चीजें हैं। जी जी जी। तो अभी फिर एक बार इस वीडियो को हम यहाँ मेरे ख्याल पूरा माना जाए, इसको हम एडिट करके बाकायदा यूट्यूब के माध्यम से ये सोशल मीडिया में दिखाई देगी, बहुत से लोग तारीफ करने वाले